एक बार गणेश जी ने एक लड़के का वेश धारण किया और नगर में घूमने निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ चुटकी भर चावल और एक चुल्लू दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी व्यक्ति उन्हें मिलता, वे उससे खीर बनाने का आग्रह करते और कहते, माई खीर बना दे। लोग यह सुनकर हंसते और उनकी बात को मजाक में टाल देते। वे काफी देर तक नगर में घूमते रहे, परंतु कोई भी व्यक्ति खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ लोगों ने यह भी समझाया कि इतने से चावल और दूध से खीर नहीं बन सकती, लेकिन गणेश जी तो खीर बनवाने पर ही अड़े थे। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें देखकर कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ उसके घर चले गए। अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में खीर बनाने के लिए चढ़ा दिया। जब खीर पकने लगी तो दूध में ऐसा उबाल आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। यह देखकर अम्मा आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने तुरंत घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, लेकिन वह भी पूरी तरह भर गया। खीर लगातार बढ़ती जा रही थी और उसकी मिठास भरी सुगंध चारों ओर फैलने लगी। इस मीठी सुगंध से अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया और उसमें खीर खाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने चुपके से एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं। इतना कहकर वह खीर खा गई। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, अब तू यह खीर गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने निकल पड़ी। सब लोग यह सुनकर हंसने लगे। अम्मा के पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है, वह गांव को कैसे खीर खिलाएगी। लेकिन फिर भी सभी लोग अम्मा के घर आ गए। अम्मा ने सभी को प्रेम पूर्वक खीर परोसी। खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि सब चकित रह गए। उन्होंने जीवन में इतनी स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाई थी। सभी लोगों ने पेट भरकर खीर खाई, फिर भी खीर समाप्त नहीं हुई, वह बर्तन भरा ही रहा। एक बार गणेश जी ने एक लड़के का वेश धारण किया और नगर में घूमने निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ चुटकी भर चावल और एक चुल्लू दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी व्यक्ति उन्हें मिलता, वे उससे खीर बनाने का आग्रह करते और कहते, माई खीर बना दे। लोग यह सुनकर हंसते और उनकी बात को मजाक में टाल देते। वे काफी देर तक नगर में घूमते रहे, परंतु कोई भी व्यक्ति खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ लोगों ने यह भी समझाया कि इतने से चावल